अस्सलामुअलैकुम। एबीएस डेवलपर्स नेशनल टी20 कप में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यहाँ पे दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर वर्सेस फैसलाबाद होगा। पेशावर अब तक अपनी पहली जीत की मुंतज़िर है इस टूर्नामेंट में। Fakhar Ahmed for Peshawar has won the toss and decided to have a ball first. तो दोनों टीमें फैसलाबाद मोहम्मद फैजान है, काफ़ी हार्ड हिटिंग है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक थोड़े खामोश रहे। अतीकुर रहमान प्लेयर ऑफ द मैच थे, पिछले मैच में शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा इरफान खान न्याजी है, आसिफ अली है, मुबस्सिर खान है, जमान खान है, काफ़ी तगड़ी साइड है। और दूसरी जानिब पेशावर रीजन है, यासिर खान है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, बहुत ही तगड़ी टीम है ये। उस्मान तारिक है, एहसान उल्ला भी आज हमें एक्शन में दिखाई देंगे। इमरान जावेद ने कहा चलिए आगाज करते हैं मैच का। टारगेट पे अच्छा लगा है, हारिस को भी अच्छा कैरी किया है बॉल, अच्छी कलेक्शन भी उनकी जानिब से। कराइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, पहली बाउंड्री अतीक के बल्ले से, शानदार पेस का भी इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट भी बेहतरीन रही। इस बार कामयाबी से खेलें और खूब खेलें 4 रन के लिए, क्योंकि एक बार आपने दायरा पार किया नहीं और चौका आपको मिला नहीं। शानदार आगाज है अतीक की जानिब से। अच्छी पुल है उस जगह पर जहां पर कोई फील्डर नहीं था। 4 रन होंगे, ये बेहतर अंदाज था मैं कहूंगा। अगरचे पूरा गेंद के पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टाइम अच्छा किया। स्लो वन को परखा और क्या खूब तरीके से पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के जानिब। गैप तलाश किया, बाउंड्री को भी तलाश किया इस शॉट से अतीक ने। लीजिए एक बार फिर शानदार तरीके से प्लेस किया हुआ ये शॉट। क्या खूब खेल रहे हैं, क्या शानदार फॉर्म में है अतीक। लीजिए 4 चौके शायद मिल जाएंगे इस ओवर के। ये चौथा चौका कलाइयों की मदद से खेला हुआ शॉट फैजान के बल्ले से, बहुत ही महंगा ओवर। देखिए पहला ही बॉल स्लो किया और विकेट हासिल किए। अपने तजुर्बे को इन्होंने यहां पे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। स्लो किया है, स्टंप्स के दरमियान में किया है, बैटर को डिसीव किया। एक और नाकामी फैजान के लिए। अगर हम यहां से देखें, ये सीधी गेंद थी और क्रॉस खेले, और यही अंपायर के लिए इसने राहत दी, आसानी दी कि उन्होंने फौरन फजा में उंगली बुलंद की। तो इस तरह ये पहला नुकसान उठाना पड़ा है। फैजान 7 रन बनाकर आउट हुए। पहले से ही काफी रश है क्योंकि होम साइड खेल रही है। यहां पे गैप तलाश किया है, 4 रन मिल जाएंगे आसिम को। खराब बॉल था जिसे बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया नवाज को। अब देख, लुढ़कती हुई गेंद जाती है और ये चौका होगा। इसको स्विचली टाइम किया, सम दिखाई, और बकिया काम गेंद की रफ्तार ने किया। एक खूबसूरत बाउंड्री इस दौरान। Yeah, that's poor bowling. That's not good. It's built up so much pressure just to give it away from last couple of deliveries. Pulls one and pulls one right through the legs of the fielder. Got to be special for doing this. You can pull it through the legs of the fielder for 4. This time Israrullah has done the job what he was brought for. He has provided a wicket. So that he can bowl those left arm spin also. No problems whatsoever. Look, it just missed a full toss. I'm surely going to ask him, how can you miss a full toss like this? Looking to hit it so hard maybe? He goes back, scoring 14. He was struggling, 68 for 2.
And that would be his consecutive half centuries for his team, and he has picked it up with playing a smooth pull shot towards the leg side. Wonderful batting this is from Atiq. He has held his nerves and he kept going and did not stop. And against the side like Peshawar Khan, they need to do this. They need to hit like that. It was a full pitch delivery from Israrullah, and he smacked it really hard over the head of the bowler. It's 10 overs gone. It's 84 for 2. ये इमरान खान स्टेडियम है जहां पर इस वक्त मैच जारी है. उस्मान तारिक की गेंद और यहां पर अपील की, विकेट मिल जाएगी उस्मान तारिक को. आते ही विकेट हासिल की अपने दूसरे स्पेल की पहली गेंद पर. शानदार बॉलिंग और जरूरत है इस वक्त पेशावर की टीम को सर के मजीद विकेट की. देखिए उस्मान तारिक जो है मिसमराइज कर देते हैं अपने बॉलिंग एक्शन से, और इस बार ऐसे हुआ. गेंद का इंतखाब ठीक नहीं था, फ्लाइट को समझ नहीं पाया, स्लो वन, और सिर्फ एक इंक्वायरी की और अंपायर जैसे पहले से तैयार थे. विकेटों के बिल्कुल सामने ही वॉज प्लम. तो इस तरह 30 से बैटर आउट हुए. अवैध जफर 6 रन बनाकर फैसलाबाद 89 for 3. कट अच्छी कट है, उस जगह पर गई है जहां पर कोई फील्डर नहीं है. गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से स्ट्रोक को खेला और बाइसेक्ट करता हुआ इनको ये गेंद 4 रन के लिए बाहर चल गई. तो 99 अब स्कोर हो गया है. सुतबा बड़ा दिल का स्ट्रोक और ये एक लकीर सी मार दी. स्ट्रेट स्ट्रोक आप कह सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव ऑन साइड की जानिब 4 रन के लिए. शानदार बैटिंग अतीक की जानिब से. ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर, ज्यादा दूर नहीं जाएगी. मिडॉन पर फील्डर आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड का है. तो इस तरह इनिंग का खात्मा हुआ. अतीक अपनी विकेट खो बैठे और एहसान ने अपने मखसूस अंदाज से वो जेस्चर दिखाया जो कि कामयाबी से मुतल्लिक है, जो कि विकेट से मुतल्लिक है. ये लीगल डिलीवरी है एहसान की, और इस बार पहली गेंद स्लोवर गेंद करते हुए अतीक जल्दी कर गए और गेंद हवा में गई ऑन साइड की जानिब, और वहां पर नवाज मौजूद थे और उन्होंने इस कैच को अपने हाथों में थमाकर ये अब अतीक वापस लौटेंगे. तो 72 रन बनाए. ये खराब गेंद थी, पुल थी बड़ी शानदार, और इसको पहुंचा दिया मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए. आसिफ अली इस बार तबाह बड़े दिलकश अंदाज के साथ इस गेंद को खेले, और अब जो ही देखा कि टर्नमेंट के फील्डर, पॉइंट के फील्डर सर्कल के अंदर है. इमरान की अच्छी कोशिश थी, इस तरह के गेंद उन्होंने पहले भी कोशिश की, लेकिन इस बार आसिफ को कामयाबी मिलेगी 4 रन की सूरत में. Have been bowling really well. The fielding has not been very much impressive. This time Asif came down the ground, wanted to hit it to the long on side, but the fielder has come. He has covered some distance to get this man out, because we knew that how dangerous Asif Ali could be. Yasir Khan was the fielder to take this catch. Yeah, surely it was a very important catch. He judged it to perfection because they knew that it's a very big wicket of Asif Ali. Made a mess of it, but judged it quite nicely in the end. Asif Ali goes scoring 5. It's 125 for 5. Came down the ground against a good ball of Mohammad Nawaz, but he reached to the pitch of the ball timely and launched it for a maximum. What a brilliant start to his inning. 6 of the very first ball. Look at this, came to the pitch of the ball, kept the balance also, the swing also, great placing also. Smacks it down the ground for 4, is it 6? Flat 6. Brilliant. This is the stunning start of the over from Irfan Khan Niazi. You cannot afford to bowl him there, because he is standing in a position where he will take on those length balls at this stage of the game. Irfan Khan Niazi had hit it miles into the stands for 6. Fabulous hitting. That's a monster hit from Irfan. Imran missed his length. He bowled a low full toss, but Irfan was all ready to take him on.
anything into his arc will not be spared. This time Irfan gave himself some room and he struck it straight into the hands of the fielder. Looked like he has got the gap, but unable to find that gap as Nabi was placed rightly for this wonderful take this is. Too much happening in this over. He struck it hard, flat, straight to Nabigul. Brilliant. Yeah, nobody really has been able to dominate him. Irfan Khan Niazi goes after scoring 32. It's 149 for 6. Last 2 overs, Ehsan Ullah for his last one. Mubassir straight down the ground, up in the air. Has it gone long enough? Yes, it has. Mubassir with his second 6 of the inning. And the brilliant one. What a good shot that was from Mubassir. He held his pose for a long time because he knew that this ball has come off the middle of the bat. Smart. Very smart. Sweeps it for 4. Brilliant batting. He continues to impress. Mubassir Khan. He's looking for 2. Surely is coming back for the second. There's an opportunity. Yes, surely out 2. They had to bring Mubassir back to the strike, and in doing so, he's lost his wicket. Once again, it was full pitched from Shoaib. In moment, you can see that he's not too quick in the stumps. He knows the strategy here that Mubassir would like to go back to the strike, and all he had to do is to run between the wickets. But yet he was too slow. That's the reason that he couldn't make it timely. Momin Kamar departs, scoring 1 run of 2 balls. It's 164 for 7. Might fly to boundary, does. 1 bounce and over the rope for 4. He's been trying to get big hits. Full toss, picked up. Fielder coming under. He makes no mistake. Even though it was a full toss, but he aimed to go straighter on this ball. He could have timed it into the gap. But he's in that kind of situation where he wants to put massive runs on the board. And we are having a look at the no ball, if there's any. Mubassir Khan departs, scoring 27 of 15 balls, hitting 2 sixes and 2 fours, 170 for 8. Last ball, missed. Harris doesn't miss. Another wicket down. They've lost 9 wickets. Faisalabad scoring 170.